करो। हेलो भाई। हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप लोग? है भाई। देखिए, हमने क्यूब पूरा पढ़ने के बाद मैंने आपको दूसरी फिगर पढ़ाई थी, क्यूबॉइड घनाभ। कल मैंने आपको क्यूबॉइड के सारे फॉर्मूले बताए थे, याद है? देखिए, हम आपसे बार बार एक ही चीज कहते हैं कि भाई घर से पढ़ के आया करो, घर से पढ़ के आया करो। क्यूबॉइड का डायगोनल क्या होता है, उसका लिटरल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, ये सारी चीज मैंने कल आपको बताई थी। उस पर बेस हमने बेसिक सवाल भी शुरू कर दिए थे। आज की क्लास में उसी पर बेस्ड और सवाल करेंगे आगे के। जैसे सवाल देखो, बोला एक क्यूबॉइड का वॉल्यूम 3600 क्यूबिक सेंटीमीटर है, दो एडजेसेंट फेसेस का एरिया 225 और 144 है। तो आपसे पूछा तीसरे एडजेसेंट फेस का एरिया क्या है, तीसरे एडजेसेंट फेस का एरिया तो आप जानते हैं भाई, क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है, अगर तीन एडजेसेंट फेसेस के एरिया एक्स वाई जेड दिए तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है रूट एक्स वाई जेड, रूट एक्स वाई जेड, ठीक है ना? तो भाई एक एडजेसेंट फेसेस का एरिया है 225, दूसरे का एरिया है 144 और तीसरे का एरिया मेरे दोस्तों वो जेड है, जो आपको निकालना है, यही ना सवाल है। तो वॉल्यूम बराबर है रूट एक्स वाई जेड, कल समझाया था, प्रूफ भी करवाया था। अब 225 का रूट 12 हो जाएगा, 144 का 225 का रूट 15, 144 का रूट 12, तो भैया मुझे बताओ जेड का रूट क्या होना चाहिए फिर? गुणा करके बनना चाहिए 3600। अब 15 गुणा 12 180 होता है, 180 गुणा 20 होता है 3600। यानी कि मेरे दोस्तों थर्ड जो आपका फेस है, जो थर्ड एडजेसेंट फेस है मेरे प्यारे भाई, उसका जो अंडर रूट है 20 आना चाहिए। यानी कि जेड की वैल्यू कितनी आएगी? 20 का स्क्वायर 400। जेड की वैल्यू 400 होगी तो 400 का अंडर रूट लेके 20 आएगा, यानी कि थर्ड एडजेसेंट फेस का एरिया जो होगा वो 400 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा। ठीक है बच्चे, इतना सवाल है भाई। 36 होना चाहिए, 225 का रूट 15, 144 का 12, 15 गुणा 12 180 हो गया, 180 में किससे गुणा करें? 36 20 से, यानी कि जेड का रूट 20 होना चाहिए। तो जेड का मान होगा 400, 400 का रूट 20 होता है, खत्म सवाल। एक सेकंड का सवाल है। अब देखिए, कल आपने फॉर्मूला ही नहीं पढ़ा है तो मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। आगे चलते हैं स्टूडेंट, अगले सवाल की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों, जवाब दीजिएगा। बहुत बेहतरीन सवाल आपके सामने, जबरदस्त क्वेश्चन। एक और कंसेप्ट कल बता दिया अभिनव, कल पढ़ के आओ कंसेप्ट, गधे। कभी कंसेप्ट से बाहर भी निकलो, सवाल भी करो, कभी पढ़ के नहीं, कल कंसेप्ट बता दिया सब। 3600 बनने की विनीता गुणा जी, ये बताएगा। द ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स इज हाफ इट्स लेंथ, एक क्यूबॉइडल बॉक्स की जो चौड़ाई है इसकी लंबाई का आधा है, एंड 1/5 ऑफ इट्स हाइट, ओके, और इसकी हाइट का मेरे दोस्तों 1/5 है। यदि क्यूबॉइड का लिटरल सरफेस एरिया 4320 है, क्यूबॉइड का लिटरल सरफेस एरिया 4320 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आपसे पूछा है क्यूबॉइड का वॉल्यूम यानी कि आयतन क्या होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन करेगा मेरे दोस्तों? ध्यान सुनिएगा भाई। क्यूबॉइड, क्यूबॉइड में लंबाई भी होती है, ध्यान से सुनिएगा। क्यूबॉइड, क्यूबॉइड में लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और क्यूबॉइड की हाइट भी होती है। बोला क्यूबॉइड की जो चौड़ाई है उसकी लंबाई का आधा है, लंबाई का आधा, चौड़ाई जो लंबाई का आधा है, आधा मतलब 1/2, यानी कि क्यूबॉइड की लंबाई अगर 2 है तो चौड़ाई 1 है, ये 2:1 हो गया। इसके बाद बोला है और क्यूबॉइड की जो चौड़ाई है, इसकी जो ब्रेथ है वो हाइट का 1/5 है, 1/5 का मतलब 1/5, 1/5 का मतलब 1/5। सवाल को ढंग से पढ़ो कि क्यूबॉइड की जो ब्रेथ है उसकी हाइट का 1/5 है, यानी कि क्यूबॉइड की हाइट अगर 5 है तो उसकी ब्रेथ 1 है, क्यूबॉइड की हाइट अगर 5 है तो 5 का 1/5 कितना आएगा? 1, तो उसकी हाइट 1 है। तो क्यूबॉइड की लंबाई, उसकी चौड़ाई और उसकी हाइट का जो रेशियो आ गया 2:1:5 आ गया। ठीक है भाई, चलिए आपसे पूछा है यदि क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया 4320 है तो पूछा है इसका वॉल्यूम क्या होगा। बताओ बच्चों, देखो स्टूडेंट, अगला कंसेप्ट, एक कंसेप्ट आपके सामने मैं और बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिएगा मेरे प्यारे भाई, जब भी हम कोई लंबाई नापते हैं, लंबाई तो लंबाई को हम नापते हैं बेसिकली सेंटीमीटर में, है ना? लंबाई चौड़ाई या मोटाई हम किसमें नापते हैं? सेंटीमीटर में। ठीक है भाई, जब भी हम किसी फिगर में कोई लेंथ नापते हैं, लेंथ हो चाहे ब्रेथ हो चाहे हाइट हो, हम किसमें नापते हैं बच्चों? सेंटीमीटर में नापते हैं, सेंटीमीटर में। ठीक है स्टूडेंट्स, आप बोलोगे हाँ जी सर ठीक है। बच्चों लिटल सरफेस एरिया की बात हो, चाहे टोटल सरफेस एरिया की बात हो, चाहे कर्व सरफेस एरिया की बात हो, एरिया किसमें नापते हैं? तो आपको सर एरिया नापते हैं हम सेंटीमीटर स्क्वायर में या मीटर स्क्वायर में। समझ में आया मेरे प्यारे भाई? मेरी बात को सुनिए, कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। एक क्यूबॉइड है मेरे दोस्तों, उसकी जो लेंथ नापते हैं, लेंथ उसकी चाहे लेंथ नापे चाहे चौड़ाई नापे चाहे हाइट नापे, वो सेंटीमीटर में नापते हैं, ठीक है ना? जबकि लिटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में नापते हैं। अगर हम वॉल्यूम, वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम यानी कि आयतन किसमें नापते हैं? सेंटीमीटर क्यूब में नापते हैं। वॉल्यूम किसमें नापते हैं मेरे प्यारे? सेंटीमीटर क्यूब में नापते हैं। ये बात तो सभी लोगों को पता है, घर से पढ़ के आया करो बेटा। आप ये उम्मीद करो कि बस कभी कभी क्लास में आ गए हैं, कभी कभी पढ़ने का मन कर ले तो नहीं समझ पाओगे मेरी क्लास में। मेरी क्लास को वही बच्चा झेल सकता है जो शुरू से आखिर तक सब कुछ पढ़ के आया हो। क्यों? क्योंकि मैं बेस्ट तरीके सिखाता हूं और बेस्ट तरीके शॉर्टकट सिखाता हूं, शॉर्ट में चीजें करना सिखाता हूं। उसमें दिमाग बहुत लगाना पड़ता है, जब दिमाग लगाना पड़ेगा तो तभी फायदा होगा जब आपको सब कुछ आता हो। कोई भी चीज आपने मिस कर दी तो आप खत्म हो जाओगे, आप एक भी चीज आप छोड़ नहीं सकते। तो मेरे दोस्तों किसी भी फिगर की लंबाई, चौड़ाई या मोटाई किसमें नापते हैं? सेंटीमीटर में नापते हैं। जबकि एरिया, चाहे लिटरल सरफेस एरिया हो, पार्श्व का क्षेत्रफल, चाहे टोटल सरफेस एरिया हो, चाहे कर्व सरफेस एरिया हो, वो सेंटीमीटर स्क्वायर में नापते हैं। और वॉल्यूम यानी कि आयतन किसमें नापते हैं? सेंटीमीटर क्यूब में नापते हैं। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब बच्चों मेरी बात को सुनना, ये किसी भी फिगर के लिए बता रहा हूं मैं, एनी फिगर के लिए, एनी फिगर। ध्यान सुनिएगा, अब बताओ मेरे दोस्तों, सपोज मैं आपसे कहूं कि किसी फिगर की लंबाई जो है, किसी फिगर की जो लंबाई है वो एल, बी और एच है। किसी फिगर की जो लंबाई है एल, चौड़ाई है बी और हाइट है एच। ध्यान सुनिएगा, लंबाई एल है, चौड़ाई बी है, हाइट एच है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, और उसका लिटरल सरफेस एरिया, उसका जो एरिया, उसका जो सरफेस एरिया, उसका जो लिटरल सरफेस एरिया वो ए है। जो उसका टोटल सरफेस एरिया मेरे दोस्तों, टोटल सरफेस एरिया लेते हैं सपोज, वो ए है मेरे प्यारे। टोटल सरफेस एरिया कितना है? ए है। वॉल्यूम कितना है मेरे प्यारे? वी है। ठीक है भाई, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों। भाई मैं आपके सामने बॉक्स बनाता हूं, बॉक्स, ये मैंने आपके सामने बॉक्स बनाया, बॉक्स इस प्रकार से, ये बॉक्स बनाया। इसकी लंबाई है एल, चौड़ाई है बी, इसकी हाइट है एच, ठीक है ना? इसका सपोज टोटल सरफेस है टी, वॉल्यूम है बी। अब मैं अगर इसकी हर लेंथ को दुगना कर दूं, इसकी लंबाई को भी दुगना कर दूं, इसकी चौड़ाई को भी दुगना कर दूं, इसकी हाइट को भी दुगना कर दूं, तो बच्चों मेरी बात ध्यान से सोच के आप मुझे जवाब देना। मैंने इसकी हर लेंथ को डबल कर दिया, इसकी लंबाई को भी दुगना कर दिया, चौड़ाई को भी दुगना कर दिया, हाइट को भी दुगना कर दिया, सब कुछ मैंने, हर लंबाई को दुगना कर दिया, इसकी मैंने हर लंबाई को दुगना कर दिया, ईच लेंथ को डबल कर दिया। अगर मैंने इसकी हर लंबाई को दुगना कर दिया तो टोटल सरफेस एरिया कितने गुना हो जाएगा? जवाब दीजिएगा। टोटल सरफेस एरिया कितने गुना हो जाएगा? लंबाई नापते हैं सेंटीमीटर में, पावर 1 होती है, लंबाई में पावर 1 होती है, एरिया में जो होती है मेरे दोस्तों पावर 2 होती है, पावर 2। अगर मैं इसकी लंबाई को भी दुगना कर दिया 2l, चौड़ाई को भी दुगना कर दिया 2b, हाइट को भी दुगना कर दिया 2h, तो हर लेंथ को मैंने डबल कर दिया। लंबाई सेंटीमीटर में नापते हैं तो टोटल सरफेस एरिया कितने गुना हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया में पावर 2 है, हर लेंथ दुगना हो रही है तो टोटल सरफेस एरिया 2 का स्क्वायर 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। समझ में आया? अब मैं आपसे पूछूं वॉल्यूम यानी कि आयतन कितने गुना हो जाएगा? आपने इसकी लंबाई को भी डबल कर दिया, चौड़ाई को भी डबल कर दिया, हाइट को भी डबल कर दिया, तो बताओ इस क्यूबॉइड का आयतन कितने गुना हो जाएगा? जवाब दीजिएगा। आयतन जवाब दो भाई। लंबाई को नापते हैं सेंटीमीटर में, पावर 1 है, एरिया नापते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में, पावर 2 है, जबकि वॉल्यूम नापते हैं सेंटीमीटर क्यूब में, पावर 3 है। एवरीथिंग डबल नहीं होगा उज्जवल, वॉल्यूम में पावर 3 होता है बेटा, वॉल्यूम में पावर 3 होता है, तो वॉल्यूम जो होगा वो 2 का क्यूब 8 गुना हो जाएगा, 8 गुना।
2 का क्यूब कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 8 गुना। यानी कि अगर आप किसी भी फिगर की हर डायमेंशन को डबल कर दोगे तो एरिया डबल नहीं होगा, एरिया 4 गुना होगा, जबकि वॉल्यूम 8 गुना होगा। क्योंकि लंबाई नापते हैं सेंटीमीटर में, पावर 1 होती है, एरिया नापते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में, पावर 2 होती है, वॉल्यूम नापते हैं सेंटीमीटर की पावर 3 में, वॉल्यूम पावर 3 होगा। अब जैसे एग्जांपल के लिए समझो, आपके पिताजी संदूक लाए, संदूक की लंबाई है L, चौड़ाई है B, हाइट है, बेटा माही फार्मूला है, पढ़ के आया करो। अनु प्लीज लीव प्रिपरेशन, ठीक है भाई। क्यूबॉइड, ये केवल क्यूबॉइड के लिए नहीं है, ये हर एक फिगर के लिए, दुनिया की चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो सिलेंडर हो, चाहे वो स्फीयर हो, चाहे वो प्रिज्म हो, चाहे वो पिरामिड हो, हर किसी फिगर के लिए। जैसे एग्जांपल के लिए आपके पिताजी एक संदूक लेके आए, संदूक, संदूक की लंबाई है L, चौड़ाई है B, ऊंचाई H। अब उसमें सामान आता है V, उसमें सामान V आता है, उसका वॉल्यूम है V। आपका पड़ोसी मेरे दोस्तों एक और संदूक लेके आया, बिल्कुल 3 गुना साइज, उसकी लंबाई भी 3 गुना है, चौड़ाई भी 3 गुना है, हाइट भी 3 गुना है। तो आपके पड़ोसी की संदूक में कितना सामान आएगा, ये बताओ मेरे प्यारे। पड़ोसी की संदूक का वॉल्यूम आयतन क्या होगा, जवाब दीजिएगा। आपके पिताजी एक संदूक लाए जिसकी लंबाई L है, चौड़ाई B है, हाइट H है, ठीक है ना। उसका आयतन यानी कि उस संदूक में कितना सामान आता है, 20 सेंटीमीटर क्यूब सामान आता है। आपका पड़ोसी एक और संदूक लेके आया जिसकी लंबाई 3L है, चौड़ाई 3B है, हाइट 3H है। तो आपके पड़ोसी की संदूक में कितना सामान आएगा, बताओ बताओ कितना सामान आएगा? 9 गुना नहीं, आयुष गलती कर दी बेटे। वॉल्यूम आप देख लीजिए बेटा, पावर का खेल है, पावर का वॉल्यूम सेंटीमीटर की पावर 3 होता है भाई। पहले का वॉल्यूम LBH, अब हो गया वॉल्यूम, लंबाई भी 3 गुना होगी, चौड़ाई भी 3 गुना होगी, हाइट भी 3 गुना होगी, तो हो गया 3 × 3 × 3 27, 27 LBH हो गया मेरे दोस्तों, 27 टाइम्स हो गया, समझ में आया। यानी कि अगर हर डायमेंशन को आपने 3 गुना कर दिया है, 3 गुना, तो वॉल्यूम जो है वो कितने गुना हो जाएगा, 3 का क्यूब, वॉल्यूम 27 गुना हो जाएगा, 27 गुना। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर आया। ये कांसेप्ट है, इस बात का ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों। यानी कि अगर लेंथ मल्टीपल आपने 2 कर दिया, लेंथ मल्टीपल मतलब हर लंबाई को आपने 2 गुना कर दिया, तो एरिया मल्टीपल 4 गुना हो जाएगा। यानी कि फिगर का एरिया ऑटोमेटिकली 4 गुना हो जाएगा। और वॉल्यूम मल्टीपल यानी कि वॉल्यूम कितने गुना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। कि लंबाई पावर 1 होती है, एरिया में पावर 2 होती है, वॉल्यूम में पावर 3 होती है, ठीक है बच्चे। अब जैसे वाला सवाल है, कोई मुश्किल सवाल तो है नहीं, प्री के पेपर का सवाल है। हाँ, ये आज तक आपने कभी ऐसा पढ़ा ही नहीं, आज तक आपने कुछ पढ़ाई करी नहीं जीवन में, वो तो हमारे देश की सरकार अच्छी है तो पास हो गए, ठीक है ना। दूसरे देश नेपाल में पढ़ रहे होते तो शायद पास भी ना होते 10वीं क्लास में, समझ में आया? तो मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनिएगा। अब ये सवाल को मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगा, ठीक है जी। बोला एक घनाकार बक्से की चौड़ाई इसकी लंबाई का आधा है, लंबाई 2 है तो चौड़ाई आधा 1 है, चौड़ाई ऊंचाई का 1/5 है, ऊंचाई 5 है तो चौड़ाई 1 है। बोला है यदि लिटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का 4320 है, क्यूबॉइड का लिटल सरफेस एरिया 4320 है तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम बताओ। देखिए बच्चों, ये क्या दिया है आपको, ये रेशियो दिया है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का। जब भी मैं एक रेशियो हटाता हूं तो आपको पता होना चाहिए वेरिएबल से गुणा हो जाती है। जब भी मैं रेशियो हटाता हूं तो एक वेरिएबल से गुणा हो जाती है, वेरिएबल से, x से। ये बात आपको पता है आपको? हाँ जी। जब मैं रेशियो लूंगा मेरे प्यारे, x कट जाएगा, 2 रेशियो 1 रेशियो 5 ही आएगा, ये होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब आप मुझे बताओ इस क्यूबॉइड का लिटल सरफेस एरिया क्या होगा, लिटल सरफेस एरिया मेरे प्यारे, लिटल सरफेस एरिया। तो लिटल सरफेस एरिया का मैंने फॉर्मूला आपको पढ़ाया है, ट्वाइस ऑफ L + B × H, ये मैंने आपको पढ़ाया है। आप बोलोगे हाँ जी सर, आपने पढ़ाया हमें। तो ट्वाइस ऑफ L + B कितना आ जाएगा, 2x + x 3x आ जाएगा। हाइट कितनी आ जाएगी मेरे दोस्तों, हाइट आ जाएगी यहां से 5x, हाइट 5x आ जाएगी। अब ये लिटल सरफेस एरिया किसके बराबर दिया है, 4320 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया, 4320 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया? बोलोगे हाँ जी सर आया। अबे 2 × 6 = 5 30, 30 से काटेंगे 0 कट जाएगा, 3 से 144 बार। तो यानी कि यहां से हम कह सकते हैं कि x स्क्वायर 144 आ गया। अब x स्क्वायर 144 आ गया तो x का मान कितना आ गया मेरे दोस्तों, यहां से 12, x की वैल्यू 12 आ गई। और x का मान 12 आ गया तो आपसे पूछा इस क्यूबॉइड का आयतन बताओ। क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला, सारे फॉर्मूले कंसेप्ट बेसिक कल बता दिया, कल का लेक्चर पढ़ के आओ। वॉल्यूम होता है L × B × H। अब x का मान 12 आ गया तो लंबाई होगी 2 × 12 24, चौड़ाई होगी 12, हाइट कितनी है 5 × 12 60। तो वॉल्यूम क्या आएगा, वॉल्यूम आ जाएगा L × B × H। x की जगह 12 रख दिया ना बस, यहां पे 24 × 12 × 60, ठीक है बच्चों। तो एंड में 0 आएगा, 0 के बाद 4 दूनी 8 48, 8 आएगा। एक ही ऑप्शन है, वन ऑप्शन आंसर है। 0 0 के बाद 4 दूनी 8, 8 48, 8, 0 के बाद 8 आएगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, पहला ऑप्शन ये हुआ मेरे प्यारे। x स्क्वायर कैसे आएगा बेटा, अभिषेक x की x में गुणा करने पर x स्क्वायर आता है। अच्छा, x की x में गुणा नहीं कर पाते हो आप, सॉरी मैं बार-बार भूल जाता हूं कि तुम लोग कागजों में 10वीं पास हो, वैसे तो आप पहली फेल हो। मैं बार-बार भूल जाता हूं कि आप केवल कागजों में 10वीं पास हो, असलियत में पहली फेल हो, ठीक है ना। x को x नहीं कर पाते ना आप, सॉरी भाई मैं भूल जाता हूं यार, क्या करूं, ठीक है। x की वैल्यू 12 आई है, यहां पे 12 रखूंगा, 12 की 5 में गुणा करने पर 60 आया है। लंबाई है 2x, 12 की 2 में गुणा करने पर 24 आया है। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या जी? ये इस सवाल को करने का बेसिक तरीका, गधों वाला तरीका। अब मैं इस तरीके से समझाऊं तो 99% बालक समझ लेंगे, सिवाय अभिषेक जैसे जो x की x में गुणा नहीं कर पाते। उनको नहीं पता कि x की x में गुणा करके x की पावर x स्क्वायर कैसे हो गया, ठीक है जी। चलो, लेकिन इतना करने का टाइम नहीं है, कंपटीशन है, दिमाग ज्यादा लगाना होगा, है ना। शॉर्ट में करना है, शॉर्ट में तो बुद्धि ज्यादा लगानी पड़ेगी मेरे दोस्तों, ध्यान सुनिएगा ध्यान से। मल्टीपल पे ध्यान दो, मल्टीपल पे। ये क्यूबॉइड की लंबाई चौड़ाई हाइट का रेशियो है। आपसे पूछा क्यूबॉइड का वॉल्यूम, तो आप रेशियो में कैलकुलेशन करो, रेशियो में, एक्सैक्ट कैलकुलेशन मत करो, रेशियो में कैलकुलेशन करो, एक्सपेक्ट मत मानो। क्यूबॉइड की लंबाई चौड़ाई हाइट का रेशियो दिया 2:5, रेशियो के हिसाब से वॉल्यूम आना चाहिए, वॉल्यूम आना चाहिए LBH, 2 × 2 = 5 10, वॉल्यूम आना चाहिए 10 रेशियो के हिसाब से, रेशियो के हिसाब से एक्सैक्ट नहीं है। लिटल सरफेस एरिया क्या होना चाहिए, क्यूबॉइड का लिटल सरफेस एरिया क्या होना चाहिए, लिटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है ट्वाइस ऑफ L + B H, ट्वाइस ऑफ L + B × H। L + B का मतलब 2 + 1 3, 2 + 1 3 × H, ये होना चाहिए लिटल सरफेस एरिया। ये क्यूबॉइड का लिटल सरफेस एरिया होना चाहिए रेशियो के हिसाब से, एक्सैक्ट नहीं है, रेशियो के हिसाब से। ट्वाइस ऑफ फॉर्मूला सिखाया है L + B, 2 + 1 3 × हाइट 5। लेकिन सवाल में लिटल सरफेस एरिया दिया कितना है, सवाल में लिटल सरफेस एरिया दिया 4320 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लिटल सरफेस एरिया कितने गुना है, जवाब दीजिएगा। 2 × 6 = 5 30, 30 से 4320 कितने गुना है, 144 गुना। ये 30 से 4320 कितनी बार जा रहा है, 144 गुना। यानी कि एरिया का जो मल्टीपल है, एरिया का जो मल्टीपल है, ध्यान से सुनिएगा, एरिया का जो मल्टीपल है वो 144 है, एरिया का मल्टीपल। एरिया में पावर 2 होती है, पावर 2, यानी कि एरिया रेशियो के हिसाब से मैंने जब कैलकुलेशन करी तो जो एक्चुअल फिगर है उसका एरिया 144 है। तो लेंथ कितने गुना होगी, एरिया मतलब पावर 2 होता है, लेंथ में होता है पावर 1, तो लेंथ मल्टीपल क्या होगा, 144 का अंडर रूट 12, यानी कि हर लेंथ जो होगी वो 12 गुना होगी। लंबाई 2 का 12 गुना 24, चौड़ाई 1 का 12 गुना 12, हाइट 5 का 12 गुना 60। लेंथ का जो मल्टीपल होगा वो 12 होगा। वॉल्यूम का क्या मल्टीपल होगा, वॉल्यूम होगा भाई, अगर एरिया का मल्टीपल 144 है, एरिया 144 गुना हो रहा है, तो हर लेंथ 12 गुना होगी। वॉल्यूम 12 क्यूब गुना होगा, 12 क्यूब, वॉल्यूम 12 का क्यूब गुना होगा। रेशियो के हिसाब से वॉल्यूम ये है, एक्जैक्ट वॉल्यूम क्या होगा इसका, 12 क्यूब गुना करना पड़ेगा। 12 का क्यूब होता है 1728, 1728 गुना 10 का 1728 गुना करेंगे 17280 वॉल्यूम आएगा। पहला ऑप्शन सवाल का आंसर है, खत्म।
पेपर में इतना करना है, केवल कोई एक्स मानने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं मेरे प्यारे भाई। लेकिन ऐसा करने के लिए, जल्दी करने के लिए दिमाग बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा। रेशियो के लिए पहली लाइन दी है प्यारे भाई, आपके नहीं समझ आएगा, एक महीने बाद समझ में आएगा, तो आप मुर्दे की तरह देखते रहो दोस्तों अभी। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट सवाल नंबर आपके सामने 18, जल्दी जी। अगला क्वेश्चन, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स की लंबाई चौड़ाई हाइट 3-2-4 के रेशियो में, इसे 1.5 रुपए पर मीटर के हिसाब से कागज की एक शीट को खर्च ढकने की लागत 1950 है। बॉक्स के वॉल्यूम का 50% ज्ञात करें। एक सवाल और ऐसा है, एक आयताकार बॉक्स है, यहाँ पे एग्जैक्ट दिया हुआ है, इसकी लंबाई चौड़ाई हाइट का रेशियो 3:2:4 है। 1.5 रुपए पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से इसको कवर करने की, इसको कागज की शीट से ढकने की जो लागत है वो 1950 रुपए है। बॉक्स के वॉल्यूम का 50% क्या होगा? बेहतरीन सवाल। आप मुझे एक बात बताओ, आपके पास बॉक्स है जिसकी लंबाई चौड़ाई का रेशियो है, मैं कह रहा हूं वॉल्यूम निकालने के लिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकालने की जरूरत नहीं है, वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए सारी कैलकुलेशन रेशियो में करो। आप हमें एक बात बताओ, आप एक बॉक्स से आप उसको कवर करना चाहते हो कागज के टुकड़े से, कागज की शीट से, एक स्क्वायर मीटर का कवर करने का जो कॉस्ट है वो 1.5 रुपए है। अगर आपका टोटल कॉस्ट 1950 रुपए आया है पूरे बॉक्स को कवर करने का, तो बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? टोटल सरफेस एरिया होगा 1950 रुपए को 1.5 से भाग देना। अब भाई थोड़ा सा दिमाग लगा लो प्लीज यार, मैं तो तुमसे परेशान हो लिया हूं। एक बात बताओ, आपके पास एक बॉक्स है, उसके 1 मीटर स्क्वायर एरिया को अगर आप कागज से ढकोगे तो 1.5 रुपए का खर्च आएगा। अगर पूरे बॉक्स को जो ढकने की लागत है वो 1950 रुपए आई है, तो बॉक्स का टोटल सरफेस, सारे सरफेस को आपने ढका होगा हर तरफ से, बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? 1950 को 1.5 से डिवाइड कर देंगे। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर, मीटर स्क्वायर में आएगा, दशमलव से 0 15 से जाएगा भैया, 15 एकम 15, 15 तिया 45, 1300। तो टोटल सरफेस एरिया जो है वो 1300 मीटर स्क्वायर है। 1 मीटर स्क्वायर एरिया का कॉस्ट 1.5 रुपए है, 1300 का कितना होगा? 1300 गुणा 1.5 1950 रुपए। समझ में आया जी मेरे प्यारे भाई? तो ये टोटल सरफेस यहाँ पे दिया नहीं है, आपको निकालना पड़ा। सर ये कैसे पता चला कि टोटल सरफेस लेना है? भाई बॉक्स को कवर करना है, तो बॉक्स की जितनी भी सरफेस है तभी कवर करेगा, किसी को गिफ्ट देगा तो ऊपर से खाली छोड़ देगा, सोहित सारा एरिया कवर करेगा कि नहीं? समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर आया, ठीक है ना। ढकने का मतलब हर तरफ से ढकना है, कहीं से छोड़ना नहीं है। नहीं समझ में? कोई दिक्कत नहीं, बस आप देखते रहो मुर्दे की तरह, जैसे मुर्दे देखते हैं। टोटल सरफेस एरिया आया। अब आपसे पूछा बॉक्स का वॉल्यूम, एक्स मान के नहीं करना, एक्स मान के बचपन में करते थे, वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम निकालना है तो टोटल सरफेस एरिया आया भैया 1 मीटर स्क्वायर एरिया का खर्चा 1.5 रुपए कवर करने का। अगर टोटल खर्चा 1950 रुपए आया तो कितने एरिया को ढका होगा? 1950 को 1.5 से भाग देंगे। वॉल्यूम कहां से हुआ यहां पर? ठीक है जी। अब देखो मेरे दोस्तों, वॉल्यूम क्या होता है? L गुणा B इंटू H, रेशियो से सॉल्व करेंगे। लंबाई 3 है, चौड़ाई 2 है, हाइट 4, इनकी मल्टीप्लाई 3 दूनी 6 चौक 24, 3 दूनी 6 चौक 24, वॉल्यूम होना चाहिए मेरे दोस्तों 24। समझ में आया भाई? रेशियो के हिसाब से टोटल सरफेस एरिया कितना आना चाहिए? रेशियो के हिसाब से टोटल सरफेस एरिया क्या आना चाहिए? अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3-2-4 के रेशियो में, तो टोटल सरफेस एरिया ट्वाइस ऑफ LB, LB 3 दूनी 6 प्लस BH, BH का मतलब 2 चौक 8 प्लस HL, HL का मतलब 3 चौक 12 आना चाहिए। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो 12 8 20 6 26 दूनी 52, वॉल्यूम आना चाहिए, टोटल सरफेस आना चाहिए 52। रेशियो के हिसाब से टोटल सरफेस कितना आना चाहिए मेरे प्यारे भाई? 52 आना चाहिए। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही आना चाहिए टोटल सरफेस एरिया। ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL फॉर्मूला लगा दिया, 3 दूनी 6 प्लस 4 दूनी 8 प्लस 4 3 12, 12 8 20 26 दूनी 52, टोटल सरफेस एरिया होना चाहिए रेशियो के हिसाब से 52। जबकि एरिया है कितना? 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितने गुना है बच्चों? 52 से 1300 कितने गुना है? 13 से जाएगा, 13 चौका 52, ये 100, 4 से 100 जाएगा कितना मेरे दोस्तों? 25 गुना। तो यानी कि एरिया जो मल्टीपल है वो 1 यूनिट की वैल्यू 25 आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू 25 मीटर स्क्वायर आ गई, एरिया मल्टीपल 25 है, एरिया 25 गुना है। रेशियो में एरिया 25 गुना है। अगर एरिया 25 गुना है तो लेंथ कितने गुना होगी? 5 गुना। लेंथ 5 गुना, एरिया 25 गुना, वॉल्यूम आयतन कितने गुना होगा? 5 का क्यूब 125 गुना। तो आयतन जो होगा क्यूबॉइड का वो 125 गुना रहा होगा, 125 टाइम्स। तो क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम है 24, ये तो रेशियो में एग्जैक्ट क्या होगा? 125 गुना। तो ये क्यूबॉइड का वॉल्यूम आ गया मेरे प्यारे भाई। लेकिन वॉल्यूम का पूरा वॉल्यूम नहीं पूछा, वॉल्यूम का 50% पूछा है। 50% होता है आधा, तो वॉल्यूम का आधा आपको निकालना है। इसका मेरे दोस्तों केवल आपको आधा निकालना है, तो बटे 2, 224 कितनी बार जाएगा? 12 बार, और 125 की हम 12 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे? 1500। तो क्यूबॉइड के वॉल्यूम का आधा 1500 हो जाएगा। इस सवाल का आंसर है डी ऑप्शन, 125 गुणा 12 1500, 12 की 120 में 1440, 12 5 60, 1440 में 60 1500। बहुत अच्छा सवाल है, समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो छोड़ दीजिए। आगे चलेंगे, 19वां सवाल करो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बहुत बेहतरीन सवाल है मेरे प्यारे भाई। माना XYZ क्यूबॉइड की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, इसका वॉल्यूम 400 क्यूबिक सेंटीमीटर है, इसका टोटल सरफेस एरिया 340 वर्ग सेंटीमीटर है, टोटल सरफेस एरिया। तो आपसे पूछा x इनवर्स y इनवर्स प्लस z इनवर्स किसके बराबर है? गणित में एक नियम है कि अगर किसी भी संख्या को 1/a लिखा गया तो इसका मतलब होता है a की पावर -1। कितने बच्चों को बात पता है? बोला XYZ क्यूबॉइड की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है, तो आपसे पूछा है x की पावर -1 का क्या मतलब है? x की पावर -1 का मतलब है 1/x, y इनवर्स का मतलब है 1/y प्लस z इनवर्स का मतलब है 1/z। जब आप यहां से एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने पर आएगा XYZ ही आएगा। एलसीएम लेने पर ऊपर क्या हो जाएगा बच्चों? स्टूडेंट ऊपर क्या हो जाएगा? x है तो yz, y है मेरे दोस्त, एलसीएम तो लेना जानते हो ना, zx, z तो xy मेरे दोस्तों। अब कोई बच्चा एलसीएम लेना नहीं जानता तो मुझसे उम्मीद ना करे, मैं 9वीं क्लास का सिलेबस पढ़ाऊंगा, आप तीसरी का नहीं, xy। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर, ये आपको कैलकुलेट करना है। आपसे बोला है बच्चों क्यूबॉइड का आयतन 400 है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। क्यूबॉइड का वॉल्यूम 400 है, आयतन 400 है, तो बच्चों ये तो डायरेक्ट 400 हो गया ना, x गुणा y गुणा z, ये तो वॉल्यूम होता है 400। अब आप मुझे बताओ ऊपर क्या है? ऊपर टोटल सरफेस एरिया का आधा नहीं है, सवाल के अकॉर्डिंग टोटल सरफेस एरिया 340 दिया हुआ है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई XYZ है तो टोटल सरफेस एरिया होगा 2xy प्लस yz प्लस zx, ये टोटल सरफेस एरिया होगा क्यूबॉइड का। 2xy प्लस yz प्लस zx इसके बराबर है टोटल सरफेस एरिया, 340 के बराबर है। तो यहाँ ये 2 से अगर मैं 340 काट लूंगा तो 170 बार नहीं चला गया बच्चों, 170 बार। आप बोलोगे हाँ जी सर चला गया, यानी कि xy प्लस yz प्लस zx कितना है? 170 है, 170। समझ में आया? तो आप इसका रेशियो पूछा 0 0 कट जाएगा, 70/40 सवाल का आंसर आएगा, बी ऑप्शन 70/40। कितना बेसिक सवाल है, अब वही बच्चा कर पाएगा जिसने फॉर्मूले याद करो, जिसने फॉर्मूले याद कर रखे वो वाले भी सवाल को कर लेगा। फॉर्मूले के अलावा थोड़ा सा आपको लॉजिक सोचना है, ठीक है भाई? ठीक है, आगे चलें। सवाल नंबर आपके सामने यहां पर नेक्स्ट 20 नंबर सवाल, जिस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बड़ा प्यारा सवाल है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, बनाओ स्टूडेंट। सवाल 2023 के प्री के पेपर में आया है, सीजीएल में। सवाल कहीं से भी मुश्किल नहीं है, दिमाग लगाने वाला है। सीजीएल 2023 के प्री के पेपर में सवाल आया है, बनाओ। कौन करेगा मेरे प्यारे भाई? द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड आर इन द रेशियो 1:2:3। एक क्यूबॉइड की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का जो रेशियो है वो 1:2:3 है। क्यूबॉइड की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में क्रम से 200%, 300% और 300% की वृद्धि होती है। क्यूबॉइड की लंबाई 200% बढ़ जाती है, चौड़ाई 300% बढ़ जाती है, हाइट 300% बढ़ जाती है। तो आपसे पूछा कंपेयर टू ओरिजिनल वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम मूल आयतन की तुलना में
इस क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम है वो कितना बढ़ जाएगा, ओरिजिनल आयतन की तुलना में क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना बढ़ जाएगा, ये सवाल है आपसे। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। आप जानते हैं कि वॉल्यूम बराबर होता है L गुणा B गुणा H। ये होता है मेरे प्यारे भाई, ये वॉल्यूम होता है L इंटू B इंटू H। समझ में, सीधी सीधी मल्टीप्लाई, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये होता है वॉल्यूम। ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात दिया, इसकी मुझे जरूरत ही नहीं पड़ेगी सवाल सॉल्व करने में। सुनो कैसे बच्चों, मैं एक बात कहता हूँ, आपके पिताजी की इनकम 100% बढ़ गई। 100% बढ़ने का क्या मतलब है, 100% का मतलब होता है बच्चों एक, 100% बराबर एक होता है। यानी कि आपके पिताजी की इनकम 1 रुपए थी तो 1 रुपए बढ़ के 2 हो गई। आपके पिताजी की इनकम 1 रुपए से 2 रुपए हो गई, डबल डबल हो गई, दुगना। मैं आपसे कहता हूं कि आपके पिताजी की इनकम 200% बढ़ गई। 200% का मतलब होता है 2। आपके पिताजी की इनकम 1 थी, 1 का 200% 2 होता है 3 हो गई। 1 रुपए कमाते थे, 3 रुपए कमाते हैं तो 3 गुना हो गई। 200% का मतलब 3 गुना हो जाना। मैं आपसे कहूं कि आपके पिताजी की इनकम 500% बढ़ गई। 500% का मतलब होता है जी 5। 1 रुपए इनकम थी, 5 रुपए बढ़ी 6 हो गई। 1 रुपए से 6 रुपए हो गई तो 6 गुना बढ़ी। समझ में आया, आप बोलोगे हाँ सर। पहले तो परसेंटेज का ये कांसेप्ट समझो आप। ये कांसेप्ट क्लियर हुआ, कांसेप्ट क्लियर हुआ। कुछ लोग इस सवाल का आंसर 17 बता रहे हैं, कुछ लोग इस सवाल का आंसर 47 बता रहे हैं, कुछ 48 बता रहे हैं। सुनिए मेरे प्यारे भाई, देखो एक क्यूबॉइड की लंबाई L है, चौड़ाई B है, हाइट H है, तो इसका वॉल्यूम ये होगा पहले इसका वॉल्यूम होगा LBH। कितना होगा वॉल्यूम, LBH, तीनों की गुणा। अब लंबाई 200% बढ़ गई। 200% बढ़ने का मतलब लंबाई 3 गुना हो गई। अगर पहले क्यूबॉइड की लंबाई L थी बच्चों, क्यूबॉइड की लंबाई L थी L, तो L का 200% बढ़ गई, यानी कि 3 गुना होगी, 3L। अब लंबाई 3L हो गई, 3L। चौड़ाई 300% बढ़ गई। 300% बढ़ने का मतलब 4 गुना हो जाना। हर चीज अपने आप पे 100% होती है। 100% को 300% बढ़ाओगे तो 400% हो जाएगी, 4 गुना। तो अगर चौड़ाई पहले B थी तो 4 गुना होगी 4B। समझ में आया। हाइट 300% बढ़ गई। 300% बढ़ने का मतलब हाइट भी पहले से 4 गुना होगी। 300% मतलब 3, एक थी चौड़ाई, 3 बढ़ गई तो 4 हो गई मेरे दोस्तों। तो हाइट अगर पहले H थी तो हाइट 4 गुना हो गई, 4H हो गई। तो आप मुझे बताओ अब वॉल्यूम कितना हो गया। अब वॉल्यूम हो गया मेरे प्यारे भाई ये, तो वॉल्यूम हो गया 3 चौक 12 चौक 48, 48 LBH। वॉल्यूम 48 LBH हो गया मेरे दोस्तों। पहले वॉल्यूम अगर LBH था, अगर पहले वॉल्यूम LBH था, LBH, तो वॉल्यूम हुआ कितना, 48 LBH हो गया। अगर पहले वॉल्यूम LBH था तो अब वही वॉल्यूम 48 LBH हो गया, तो कितने गुना हो गया, साफ साफ दिखाई दे रहा कि वॉल्यूम 48 गुना हो गया, 48 गुना हो गया। तो वॉल्यूम बढ़ा कितना है, 47 गुना बढ़ा है, ये ऑप्शन। पहली बात तो आपको शब्दों से खेलना नहीं आता। आपके पिताजी की इनकम 5 गुना हुई या आपके पिताजी की इनकम 5 गुना बढ़ी, दोनों में फर्क समझ में आता है। मैं आपसे कहूं कि आपके पिताजी की इनकम 5 गुना हो गई, 5 गुना हो गई, आपके पिताजी की इनकम 5 टाइम्स हो गई, 5 टाइम्स। या फिर मैं आपसे कहूं कि आपके पिताजी की इनकम 5 गुना बढ़ गई, क्या इन दोनों बातों में कोई फर्क नजर आता है तुम्हें? ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल अलग है, एक तरीके से बिल्कुल अलग, बिल्कुल अलग। 5 गुना होने का मतलब होता है आपके पिताजी की इनकम अगर पहले 1 रुपए थी तो आज 5 रुपए हो गई, 5 गुना। 1 रुपए थी, 5 रुपए, 5 गुना बढ़ने का मतलब ये होता है आपके पिताजी पहले 1 रुपए कमाते थे तो 1 रुपए से 5 रुपए बढ़ गई आपके पिताजी की इनकम, यानी कि आज वो 6 रुपए कमाते हैं। 1 रुपए कमाते थे तो 5 रुपए उनकी कमाई, 5 गुना उनकी कमाई बढ़ गई है, 5 गुना, 1 का 5 गुना 5 होता है, 5 गुना उनकी कमाई बढ़ गई 6 गुना, आज वो 6 रुपए कमाते हैं, यानी कि कमाई 6 गुना हो गई है। कमाई 5 गुना बढ़ी है, 5 गुना बढ़ने का मतलब कमाई 6 गुना हो गई है, 6 गुना। ये मतलब है, समझ में आया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो यहाँ भी इस सवाल में बच्चों यही पूछा गया है, सवाल में यही पूछा गया मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, पूछा यह गया है कि आयतन 48 गुना हो गया। पूछा है कि कंपेयर टू ओरिजिनल वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम के कंपैरिजन में क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना परसेंट बढ़ जाएगा, क्यूबॉइड का वॉल्यूम। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम 48 गुना हो गया, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम बढ़ा कितना है, 47 गुना, 47 टाइम्स बढ़ा है। आप बोलोगे हाँ जी सर, ए ऑप्शन, 47 गुना क्यूबॉइड का वॉल्यूम बढ़ा है, ये उत्तर है। 48 गुना होने का मतलब बढ़ा कितना है, 48 माइनस 1, 47 गुना बढ़ा है। ये नहीं पूछा वॉल्यूम कितने गुना हो गया, पूछा है कि वॉल्यूम कितने गुना बढ़ा। अगर 48 गुना हो गया तो 48 में से 1 घटाएंगे, 47 गुना बढ़ा है। ठीक है जी, आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, मूल रूप से 47 गुना बढ़ा है। तो दिमाग लगाना है, केवल कंसेप्ट जानना काफी नहीं, जब तक आप उस कंसेप्ट के पीछे की भाषा को नहीं समझोगे। लैंग्वेज समझना भी बहुत जरूरी है। वॉल्यूम अगर 1 था पहले तो 1 से 48 गुना हो गया, 48 तो बढ़ा कितना है, 47, 47। वॉल्यूम अगर पहले LBH था तो 48 LBH हो गया, तो बढ़ा कितना है, 47 LBH, 47 गुना वॉल्यूम बढ़ा है। ये लॉजिक है, अब समझ में आया ना। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब ये सवाल तो पेपर में आ चुका है, हो सकता है यहां पर आपको मेरे दोस्तों इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ी 1 2 3 की। अगर इस सवाल में वॉल्यूम की बजाय, आयतन की बजाय, अगर इस सवाल में वॉल्यूम की बजाय यहां पे कर देता टोटल सरफेस एरिया, तो इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करते, तो हम इस सवाल को कैसे सॉल्व करते मेरे प्यारे भाई, बताओ बच्चों कैसे सॉल्व करते। भाई क्यूबॉइड का वॉल्यूम तो होता है LBH, तीनों की गुणा। अब वॉल्यूम है 48 LBH, पहले वॉल्यूम था LBH, अब वॉल्यूम हो गया 48 LBH। जब मैं इनका रेशियो लूंगा, रेशियो तो यहां सीधी सीधी गुणा होने की वजह से कट जाता है, तो वॉल्यूम 48 गुना हो गया, बढ़ा कितना, 47 गुना बढ़ा। लेकिन टोटल सर्फेस एरिया के फॉर्मूले में ऐसे नहीं कट पाएगा। टोटल सर्फेस एरिया का फॉर्मूला अपने आप में होता है, टोटल सर्फेस एरिया का फॉर्मूला ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL होता है। तो यहां पर मुझे एक्जैक्ट कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, बीच में प्लस का साइन है, आप यहां पे इस तरह काट नहीं सकते वॉल्यूम की तरह। तो मुझे इस सवाल में ये पता लगाना होगा, मैं आपको ये तो सिखा रहा हूं कि क्या आ चुका है पास्ट ईयर में, मैं आपको ये भी सिखा रहा हूं कि फ्यूचर में क्या सवाल और बन सकता है। क्यूबॉइड का टोटल सर्फेस एरिया पहले कितना था, क्यूबॉइड का टोटल सर्फेस एरिया अब कितना है, दोनों का हमको क्या लेना होता है, रेशियो लेना होता है, इसकी कैलकुलेशन कम रहती है। भाई एक क्यूबॉइड की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का रेशियो 1 2 3 है, लंबाई 1 है, चौड़ाई 2 है, हाइट 3 है, ये है। लंबाई 200% बढ़ गई, 200% का मतलब मेरे दोस्तों लंबाई 2 बढ़ गई, 1 का 200% 2 बढ़ गई, लंबाई 3 हो गई। चौड़ाई 300% बढ़ गई, चौड़ाई थी पहले 2, 2 का 300% 6 होता है, 300% मतलब 3, 2 से 6 बढ़ के 8 हो गई। ऊंचाई कितनी बढ़ गई, 300%, भाई ऊंचाई पहले 3 थी, 3 का 300% होता है 9, 100% 1 होता है, 300% 3 होता है, 3 का 300% 9 हो गया। चौड़ाई पहले 3 थी, 3 से चौड़ाई 9 बढ़ के 12 हो गई, यानी कि पहले लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 1 2 3 के रेशियो में थी, आज लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3 8 12, 1 का 200% 2 बढ़ाओगे 3 होगी चौड़ाई, 2 का 300% 6 होता है, 6 बढ़ाओगे 2 को 6 बढ़ाओगे 8 हो गया, 3 का 300% 9 होता है, 3 को 9 बढ़ाओगे 12 हो गया मेरे प्यारे भाई। तो ये आपको एक्जैक्ट यहां पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो भैया पहले टोटल सरफेस एरिया कितना था, टोटल सरफेस एरिया ट्वाइस ऑफ, ये फॉर्मूला लगाएंगे LB 1 into 2 प्लस BH 2 3 6 और ये भैया HL 3 एकम 3। अब टोटल सरफेस एरिया कितना है, ट्वाइस ऑफ LB, LB का मतलब 3 8 24 प्लस मेरे दोस्तों 12 96 प्लस HL, HL का मतलब मेरे दोस्तों 12 3 36। तो पहले टोटल सरफेस एरिया ये था, आज टोटल सरफेस एरिया ये हो गया। तो टोटल सरफेस एरिया में कितना चेंज है, हम रेशियो ले लेंगे बच्चों। तो हो गया 2 6 8 3 11, 11 रेशियो कितना आ गया भैया,
24 प्लस 96 120, 120 में 36 जोड़ूंगा 156, 156, 156 मेरे प्यारे भाई। यानी कि अगर टोटल सरफेस एरिया पहले 11 था तो 11 से 156 हो गया। ठीक है ना भाई, 3 8 24 प्लस 8 इंटू 12 96 प्लस HL 12 36 ही आएगा ना। अगर टोटल सरफेस एरिया पहले 11 था तो 11 से बढ़ के कितना हो गया बच्चों, 196 हो गया। तो टोटल सरफेस एरिया कितने गुना हो गया, 156 बटे 11 गुना। मैं आपसे कहता हूं आपके पिताजी पहले 11 रुपए कमाते थे, आज 156 कमाने लगे, तो 11 से 156 कितने गुना हो गया, 156 बटे 11 गुना हो गया। 11 में 156 से गुणा करेंगे तभी 156 आएगा, 11 में 156 बटे 11 से, यानी कि टोटल सरफेस एरिया पहले से 156 बटे 11 गुना हो गया। 156 बटे 11 गुना हो गया पहले से। तो टोटल सरफेस एरिया बढ़ा कितना है, बढ़ा कितना है मेरे प्यारे भाई। अगर कोई चीज 156 बटे 11 गुना हो गई तो बढ़ी कितनी है, 156 बटे 11 में से 1 माइनस कर देंगे, 145 बटे 11 इंक्रीज हुआ टोटल सरफेस एरिया। इनिशियल सरफेस एरिया का 145 बटे 11 गुना बढ़ा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। 156 बटे 11 गुना हो गया, बढ़ा कितना है -1, 145 बटे 11 गुना टोटल सरफेस एरिया बढ़ा है। ठीक है जी, -1 करना पड़ेगा। बहुत जबरदस्त सवाल है, बुद्धि लगानी है करने के लिए। y-1 दीपेंदु का डाउट है, y-1 दीपेंदु तुम कैसे बालक हो भाई, अभी तो समझाई इतनी कहानी, अभी तो इतनी कहानी बताई डिटेल में, तुम सुने नहीं। आपके पिताजी की इनकम 10 गुना हो जाती है तो बढ़ी कितनी है, पिताजी की इनकम 10 गुना हो गई, यानी कि पहले 1 रुपए कमाते थे पिताजी, आज 10 रुपए कमाते हैं। पिताजी की इनकम 10 गुना होगी, 1 रुपए से 10 रुपए 10 गुना, तो बढ़ी कितनी, 9 रुपए बढ़ी ना। 9 रुपए कैसे आया, 10 में से 1 घटाने पर, 1 घटाना पड़ता है। समझ में आया, -1। आपके पिताजी की तनख्वाह 1 रुपए 10 गुना हो गई, 10 गुना होने का मतलब 1 रुपए थी, 10 रुपए कमाने लगे, तो बढ़ी कितनी तनख्वाह, 9 रुपए। 9 कैसे आएगा, 9 कैसे आएगा, तनख्वाह 10 गुना हुई है तो 10 - 1 गुना बढ़ी है। सारा कंसेप्ट यहां पे लिखा तो है, सुनते ही नहीं आप लोग। अब ठीक है, चलेगा, ठीक है ना। आसान है चीज, आपने आज तक पढ़ाई नहीं है इसलिए आपको अलग लगती है, मुश्किल नहीं, अलग लगती है चीज, बहुत आसान है। 156 बटे 11 में से 1 घटाना है, 145 बटे, अरे सवाल को चेंज कर दिया सिर्फ हमने। आगे चलेंगे, कुछ नहीं हो सकता तुम लोगों का, हद है पागल एकदम। एक हॉल 18 मीटर लंबा 12 मीटर चौड़ा है, फर्श और छत के क्षेत्रफल का योग चारों दीवारों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, तो हॉल का वॉल्यूम कितना है। सवाल एमटीएस के पेपर में पूछा है 2020 में, एमटीएस से नीचे कोई पेपर होता नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट का। अगर आप इस सवाल को भी नहीं कर पाते तो आप केंद्रीय भर्ती के सबसे नीचे स्तर से भी बुरे हो। एक हॉल 18 मीटर लंबा है, 12 मीटर चौड़ा है, बोले इसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल फर्श और छत के क्षेत्रफल के बराबर है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है लेटरल सरफेस एरिया, तो लेटरल सरफेस एरिया होता है बच्चों ट्वाइस ऑफ L प्लस B इंटू H। चारों दीवारों का क्षेत्रफल मतलब ना आपको टॉप देखना है ना आपको बॉटम देखना है, लेटरल सरफेस एरिया होता है। तो चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल है मेरे प्यारे भाई वो क्या है, फर्श और छत के क्षेत्रफल का समय, फ्लोर एंड सीलिंग। भाई फ्लोर जब भी हम क्यूबॉइड बनाते हैं तो जो फ्लोर बनता है, फ्लोर की लंबाई L होती है, चौड़ाई B होती है, तो फ्लोर का जो रेक्टेंगल होता है लंबाई L है, चौड़ाई B है, ऐसी छत का यानी कि 2LB। फ्लोर का जो रेक्टेंगल है उसकी लंबाई L और ये चौड़ाई B होती है L इंटू B। ऐसा सवाल में बोला गया है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है मेरे दोस्तों कि चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल है यानी कि लेटरल सरफेस एरिया वो फर्श और छत के क्षेत्रफल के योग का 4 गुना है, सॉरी फर्श और छत के योग के बराबर है। ठीक है जी, फर्श और छत का क्षेत्रफल LB, छत का क्षेत्रफल LB, इनका योग आ जाएगा 2LB। अब केवल आपको यहां से वैल्यू रखनी है, हाइट मिल जाएगी ट्वाइस ऑफ L प्लस B हो जाएगा 18 + 12 30। ठीक है भाई, बराबर ट्वाइस ऑफ L गुणा B यानी कि 18 गुणा 12, ये आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर यही आ जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी इसमें, ठीक है ना। अब मेरे दोस्तों बताओ 12 से 30 दूनी 60, 5 बार कट जाएगा, तो हाइट आ जाएगी जी 18 दूनी 36, 36 को 5 से भाग देंगे 7.2, तो हाइट 7.2 मीटर आ गई, 7.2 मीटर हाइट आ गई। तो आपसे पूछा है वॉल्यूम, हॉल का वॉल्यूम आ जाएगा जी L गुणा B गुणा H, लंबाई 18 है, चौड़ाई 12 है, हाइट आपको दी नहीं थी बच्चों, हाइट आपको सवाल में दी नहीं थी, निकालनी पड़ी, हाइट आएगी 7.2, मल्टीप्लाई कर देंगे, वॉल्यूम आ गया। वॉल्यूम जो भी है उसका इकाई अंक तो मेरे दोस्तों यहाँ पर पॉइंट है ना, ये अभी ये 2 दूनी 4 72, 2 दूनी 4 एंड में 2 आएगा, यानी कि ये उत्तर नहीं है। ठीक है भाई, अब 18 गुणा 12 हो गया जी 216, 18 की 12 में गुणा 216, 216 की 7 में गुणा करूंगा 7 में तो 1400 समथिंग, 1800 के नजदीक नहीं पहुंचेगा, काफी ज्यादा है, आंसर यही आएगा 1555.2। खत्म। ये केंद्र सरकार की सबसे नीचे की जॉब होती है एमटीएस, मल्टीटास्किंग, जिसको आप 10वीं पास करके भर सकते हैं, उसका पूछा हुआ सवाल है। इससे नीचे सवालों की उम्मीद ना करें, इससे नीचे के सवाल आपको पढ़ने तो 5वीं क्लास का ट्यूशन लगा लीजिए। दोनों इक्वल कैसे हो गया सर, अगर आपको कोई डाउट है तो कृपया कमेंट में पूछने के बजाय सवाल पढ़ो। सवाल में दिया हुआ बेटा क्यों नहीं समझे, इफ द सम ऑफ एरिया फ्लोर एंड सीलिंग इज इक्वल टू द सम ऑफ एरिया ऑफ 4 वॉल्स, छत और फर्श के क्षेत्रफल का योग चारों दीवारों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, ऐसा सवाल में बोला गया है, इसलिए मैंने बराबर किया। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल है आपके सामने यहां पर 22, बनाओ। एक हॉल है 10 मीटर लंबा, 5 मीटर चौड़ा, 6 मीटर ऊंचा, इसको पेंट किया जाना है, केवल एक साइड पेंट किया जाना है, तो डिटरमाइन द टोटल सरफेस एरिया टू बी पेंटेड। पूछा कितना एरिया पेंट किया जाना है मेरे प्यारे भाई, नेग्लेक्ट द एरिया विंडो एंड डोर। फ्लोर को पेंट नहीं किया जाना, इसलिए मैंने सवाल लिया है, फ्लोर को आपको पेंट नहीं करना है, तो आपसे पूछा है टोटल सरफेस एरिया बताइए जो पेंट होना है, विंडो और डोर्स के एरिया को, दरवाजे और खिड़की के एरिया को इग्नोर करो। बताओ बच्चों, 18 गुणा 12 216 होता है, प्रिया करिए जी, इस सवाल का क्या आंसर है। कुछ लोग ना सवाल की भावना को नहीं समझे, सवाल को ढंग से पढ़ते नहीं है, भावुक हो जाते हैं, सवाल देखा सॉल्व करना शुरू कर दिया, वो देखेंगे कि यहां से निकालना है टोटल सरफेस एरिया पेंट करने के लिए, लेकिन आपने देखा फ्लोर एरिया को पेंट नहीं करना, जैसे आपके पास एक कमरा, एक हॉल है, कमरे को पेंट करना है, पेंट तो हम चारों दीवारों को पेंट करेंगे, हम छत में पेंट करेंगे, फर्श में थोड़ा पेंट करेंगे। तो आपको जो पूछा क्या कि जो एरिया पेंट करना है वो एरिया बताओ कितना पेंट करना है। 10 मीटर लंबा, 5 मीटर चौड़ा, 6 मीटर ऊंचाई का हॉल है जिसको पेंट किया जाना, केवल एक तरफ अंदर की तरफ पेंट करना है। पेंट किया जाने वाला संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बताओ, खिड़की और दरवाजों के क्षेत्रफल को नजरअंदाज करेंगे, फर्श के क्षेत्रफल पर पेंट नहीं किया जाना है, तो भाई हम करेंगे चारों दीवारों पर पेंट। चारों दीवारों का एरिया होता है ट्वाइस ऑफ L प्लस B इंटू H, लेटरल सरफेस एरिया प्लस, अब हमें छत का ही लेना है, फर्श का नहीं लेना, छत का एरिया होता है L गुणा B, L इंटू B, ये हो गया मेरे दोस्तों, यानी कि मुझे केवल ये कैलकुलेट करना, चारों दीवारों का क्षेत्रफल प्लस छत का क्षेत्रफल। तो भाई यहाँ पे लंबाई 10 है, चौड़ाई 5 है, हाइट 6, केवल वैल्यू रख दूंगा ट्वाइस ऑफ L प्लस B, 10 प्लस 5, 10 L की जगह 10, B की जगह 5, 10 प्लस 5 15, हाइट है 6। बहुत सारे बच्चे डाउट लेते हैं 15 कहां से आया, वैल्यू रख दिया, लंबाई की जगह 10 रख दो, चौड़ाई की जगह 5 रख दो, 10 में 5 जोड़ के सीधा लिख दिया है 15 प्लस LB, LB का मतलब मेरे दोस्तों 10 पंजे 50,
तो 15 दूनी 30 छिक्का 180, 180 में 50 जोड़ेंगे 230, 230 मीटर स्क्वायर एरिया पे हमको पेंट करना है। डी ऑप्शन आंसर है। समझ में आ गया प्यारे बच्चों? इससे आसान तो सवाल बनता ही नहीं है, कोई बनता ही नहीं। करो बच्चों नेक्स्ट। अगला वेराइटी, अगला टाइप आपके सामने आ रहा है, बहुत इजी टाइप है, ठीक है ना। एक स्टेप का सवाल है, तो ये चीज आपको लिखने की जरूरत नहीं है, केवल इतना सॉल्यूशन करोगे आप पेपर में आएगा तो। जी सवाल नंबर है 23 बनाएंगे जी। अगला सवाल, टोटल सरफेस एरिया माइनस एल इंटू बी करने पर भी आ जाएगा। टोटल सरफेस एरिया में से 50 माइनस करेंगे तो भी सवाल का आंसर आएगा। लॉजिक सेम ही है, अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है जी। बनाएंगे टोटल सरफेस एरिया में से फ्लोर एरिया माइनस कर देंगे तो भी आएगा भाई, खिड़कियों का नहीं लेना है। अगला टाइप देखिए, टाइप बहुत आसान है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा। 6 क्यूब 6 क्यूब ईच ऑफ एच 4 सेंटीमीटर आर जॉइंट यहाँ पे 7 नहीं है, आर जॉइंट एंड टू एंड। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड? 6 क्यूब हैं, हर क्यूब की साइड 4 सेंटीमीटर है, उनको एक के बाद एक सटा कर रखा गया, एक के बाद एक सटा के जोड़ा जाता है, तो ये बन जाएगा क्यूबॉइड। पूछा इस क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? ये सवाल है मेरे प्यारे भाई। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, दिमाग नहीं लगाओगे तो सवाल सॉल्व नहीं होगा, अभी आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ध्यान से मेरी बात को समझने की कोशिश करेगा मेरे प्यारे बच्चे। बच्चों एक क्यूबॉइड है, एक क्यूबॉइड है, एक घनाभ है। ये क्यूबॉइड बना कैसे है? 6 क्यूब, क्यूब तो आप जानते हो, 6 क्यूब में हर एक की जो किनारा है, हर की एज है 4 सेंटीमीटर, उनको एक के बाद एक सटा के रखा गया। तो इस तरीके से मेरे प्यारे ये क्यूब है, ये क्यूब है, इसके बराबर में एक और क्यूब रखा गया, इसके बराबर में एक और क्यूब रखा गया, एक और क्यूब रखा गया, फिर एक और क्यूब रखा गया, फिर एक और क्यूब रखा गया। समझ में आया? तो इस तरीके से 6 क्यूब है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 क्यूब ऐसे सटा के रखेगा एक के बाद एक, तो क्यूबॉइड बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो यही पूछा कि जो क्यूबॉइड बनेगा, इस क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? भाई अगर इस क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो पता करना पड़ेगा इस क्यूबॉइड की डायमेंशन क्या है। भाई ये जो क्यूब रखे गए इसमें हर क्यूब की एज 4 है, तो भाई ये भी 4, 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 तो 4 4 4 4 4 4 6 बार हो जाएगा, तो 24 नहीं हो जाएगा? इस क्यूबॉइड की लंबाई कितनी हो जाएगी? 24 हो जाएगी। क्यूबॉइड की लंबाई कितनी हो जाएगी बच्चों? 24 हो जाएगी। 24। भाई ये तो समझाने की जरूरत नहीं ना किसी बच्चे को, इसमें फिगर बना के समझाता हूं, ठीक है ना। भाई ये भी 4 इस क्यूब की डायमेंशन, ये भी 4 है, तो 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 6 बार हो जाएगा 24। आप बोलोगे हां जी सर। अब बताओ इस क्यूब की चौड़ाई भी 4 है, तो क्यूबॉइड की चौड़ाई भी 4 होगी। क्यूब इस क्यूब की हाइट 4 है, भाई क्यूब की हर एक डायमेंशन 4 है, तो ये क्यूबॉइड की हाइट भी 4 होगी। यानी कि ये जो क्यूबॉइड बनेगा, ये जो घनाभ बनेगा, इस घनाभ की लंबाई 24 है, चौड़ाई 4 है, हाइट 4 है। समझ में? क्लियर बच्चों? तो आगे से आपको ध्यान रखना कि आगे से जब ये क्वेश्चन आएगा तो ये चित्र बनाने की जरूरत आपको ना पड़े। आप दिमाग में सोच पाओ कि हमने 4 4 साइड के 6 क्यूब सटा के रख दिए, तो चौड़ाई भी 4 रहेगी, हाइट भी 4 रहेगी। हमने 6 क्यूब सटाए तो लंबाई 4 4 का, लंबाई जो 4 का 6 गुना हो जाएगी, कि 4 4 4 4 4 6 बार आ जाएगा, तो लंबाई हो जाएगी मेरे दोस्तों 4 6 24, लंबाई 24 हो जाएगी। या आपको सीधा लिखना है, ये चित्र वगैरह आपको नहीं बनाना है। समझ में आ गया? आप बोलोगे हां सर। हां, जितने सवाल आसान भी आते हैं पेपर में, अब आप निकाल लो। टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला आप जानते हो, टोटल सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला है? ट्वाइस ऑफ एलबी, एलबी का मतलब 24 × 96 प्लस बीएच, बीएच का मतलब 4 × 16 प्लस एचएल, एचएल मतलब 24 × 96, 96 + 96 192, 192 में 16 जोड़ूंगा तो 208, दूनी 416, तो 416 सेंटीमीटर स्क्वायर सवाल का आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन सही है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बनाया, बनाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है जी। कर पाओगे? प्री का सवाल है, मेंस का नहीं है, तो प्री के पेपर में आया है क्वेश्चन। आगे चलेंगे, सवाल नंबर आपके सामने यहां पर ही बताएंगे, 24 करिएगा बच्चों। मेंस में आ सकता है, लेकिन मेंस में जनरली इतने इजी सवाल नहीं आते हैं। मेंस में भी आ सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जनरली मेंस में इतने आसान सवाल नहीं आते, थोड़े से लॉजिकल सवाल होते हैं, कैलकुलेटिव। जी बनाओ, अब इस सवाल को करके बताओ। लेटेस्ट 2022 के पेपर का पूछा हुआ लेटेस्ट सवाल, करिए। मैं केवल पिछले 3 साल में पूछे सवाल करवाता हूं, बनाओ। कर पाओगे? ये भी प्री का सवाल है, मुश्किल नहीं है। बराबर आयतन वाले 3 क्यूब को सिरे से सिरे सटाकर आपस में जोड़ा जाता है। यदि क्यूब का डायगोनल 6√3 सेंटीमीटर है तो रिजल्टेंट क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? भाई 3 क्यूब्स हैं, इक्वल वॉल्यूम है, उनको सिरे से सिरे जोड़कर एक क्या बनाया जाता है? क्यूबॉइड बनाया जाता है। तो रिजल्टेंट क्यूबॉइड का सरफेस एरिया आपसे पूछा है। यदि क्यूब का डायगोनल 6√3 है, बताओ यदि एक क्यूब का डायगोनल 6√3 है तो हर क्यूब की साइड क्या होगी? 6 सेंटीमीटर। क्यूब का डायगोनल क्या होता है? √3 है, या √3 का 6 गुना है, तो क्यूब की साइड 6 सेंटीमीटर होगी। तो 6 6 सेंटीमीटर साइड के 3 क्यूब सटा के रखे गए, 6 6 सेंटीमीटर साइड के, तो जो क्यूबॉइड बनेगा उस क्यूबॉइड की लंबाई क्या होगी? 6 + 6 + 6 18 हो जाएगी। क्यूबॉइड की चौड़ाई भी 6 रहेगी, क्यूबॉइड की हाइट भी क्यूब की साइड के बराबर 6 रहेगी। तो भाई आपको क्या निकालना है? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया निकालना है। निकाल सकते ट्वाइस ऑफ एलबी, एलबी का मतलब 18 छिक्का 108 प्लस बी है 6 36 प्लस 18 छिक्का 108, 108 + 108 216 प्लस 36 252, 252 दूनी 504। इस क्वेश्चन का आंसर है बी ऑप्शन। समझ पाए? सवाल बहुत इजी है, सब बच्चों ने कर लिया। अब देखो ये वाला सवाल आप करके बताओ। ये वाला जो सवाल है ये 2017 के मेंस के पेपर में आया था। ये वाला सवाल मेंस के पेपर का पूछा हुआ है। देखो सेम कांसेप्ट पे सवाल प्री में भी पूछा है, मेंस में भी, लेकिन मेंस का सवाल थोड़ा सा ज्यादा क्रिस्प होता है, उसमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है थोड़ी सी। प्री का एकदम नॉर्मल क्वेश्चन होता है, ज्यादातर मैं बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि प्री में ही आएगा मेंस में ही केवल मुश्किल आएगा।
कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब जैसे वाला सवाल देखो, चित्र बनाने की जरूरत आपको नहीं पड़नी चाहिए क्योंकि मैं एक चीज आपको डिटेल में समझा चुका हूं। बनाओ बच्चों। एक 125 आइडेंटिकल क्यूब्स आर कट फ्रॉम ए बिग क्यूब एंड ऑल दी स्मॉलर क्यूब आर अरेंज्ड इन ए रो। और सारे जो है क्यूब को एक रो में अरेंज किया जाता है जिससे एक लंबा क्यूबॉइड बने। तो आपसे पूछा है परसेंटेज इंक्रीज कितना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड के टोटल सरफेस एरिया में कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है ओवर द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, बड़े क्यूब के सरफेस एरिया के मुकाबले में। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, बहुत बेहतरीन सवाल है, जबरदस्त क्वेश्चन है। पहले सवाल को ढंग से पढ़ो फिर समझना, पहले सवाल को ढंग से पढ़ो फिर समझना। आपके पास एक बड़ा क्यूब है, बड़ा क्यूब, बड़ा क्यूब, ठीक है बच्चे। इस बड़े क्यूब को काटकर छोटे छोटे 125 क्यूब बनाए गए, छोटे छोटे। आपके पास एक बड़ा घन है, उससे काटकर 125 समान साइज के छोटे छोटे 125 क्यूब बनाए गए। इन सब क्यूब को आपस में सटाकर रखा गया, इन सब क्यूब को एक पंक्ति में, एक रो में हमने सजा कर रख दिया। पहले क्यूब उसके आगे, फिर उसके आगे, फिर उसके आगे, इस तरीके से, और एक लंबा क्यूबॉइड बन गया। क्या बन गया? इस तरीके से लंबा क्यूबॉइड बन गया। तो आपसे ये पूछा गया सवाल में कि क्यूबॉइड का जो टोटल सरफेस एरिया है वो ओरिजिनल क्यूब के सरफेस एरिया से कितना परसेंट ज्यादा है, ये पूछा गया है। सवाल की लैंग्वेज क्लियर हुई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, क्यूब का दिया था अभी ने। तो मेरे प्यारे एक बात बताओ, एक बड़ा क्यूब है, बड़े क्यूब को पिघला के छोटे छोटे 125 क्यूब बनाए गए, तो वॉल्यूम तो सेम रहेगा ना। अगर बड़े क्यूब का वॉल्यूम 125 है तो छोटे क्यूब का वॉल्यूम तो 1 होगा ना, 1। अगर मैं आपसे कहूं कि बड़े क्यूब का वॉल्यूम 125 है, इसको काट के छोटे छोटे 125 क्यूब बनाए गए, तो हर छोटे क्यूब का वॉल्यूम 1 होगा ना, 1 1 1 1 1 के 125 क्यूब बन गए। अगर मैं आपसे कहूं बड़े क्यूब का वॉल्यूम 125 है, इसको काट के 125 क्यूब बनाए गए, तो हर छोटे क्यूब का वॉल्यूम 1 होगा, 1 1 1 1 1 1 1 वॉल्यूम के 125 क्यूब बन गए। वॉल्यूम का रेशियो 125 है तो साइड का रेशियो क्या होगा प्यारे भाई? साइड का तो क्यूब रूट ले लेंगे, 125 का क्यूब रूट 5, 1 का क्यूब रूट 1। यानी कि अगर बड़े क्यूब की साइड 5 है तो छोटे क्यूब की साइड जो है वो 1 है, बड़े क्यूब की साइड 5 है तो छोटे क्यूब की साइड 1 है। अगर बड़े क्यूब की साइड 5 है, आपको निकालना है टोटल सरफेस एरिया में कितना फर्क पड़ा। अगर बड़े क्यूब की साइड 5 है तो बड़े क्यूब का टोटल सरफेस एरिया है 6a स्क्वायर, फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर। अबे बात बता, छोटे क्यूब की साइड है 1, छोटे क्यूब की जो साइड है वो 1 है, छोटे क्यूब जो बना है 1 साइड उसकी 1 है, छोटे क्यूब बने कितने हैं? 125 बने। अब 1 1 1 1 1 1 साइड के 125 क्यूब को हम सटा के रखेंगे तो क्यूबॉइड बन जाएगा। उस क्यूबॉइड की लंबाई कितनी होगी? 125 होगी, लंबाई 125 हो जाएगी ना। 1 1 1 1 1 1 1 1 125 बार जब हम सटा के रख देंगे तो जो क्यूबॉइड बनेगा, क्यूबॉइड की लंबाई 125 हो जाएगी। क्यूबॉइड की हाइट, क्यूबॉइड की ब्रेथ भी बन रहेगी और क्यूबॉइड की चौड़ाई भी बन रहेगी। तो जो क्यूबॉइड बनेगा वो ये होगा भाई। अगर आप 125 छोटे छोटे क्यूब से सटा के रख दोगे ऐसे तो क्यूबॉइड बन जाएगा। इस क्यूबॉइड की लंबाई तो 1 1 1 1 1 125 बार 125 हो जाएगी, चौड़ाई भी बन रहेगी, हाइट भी बन रहेगी। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जो हमारा क्यूबॉइड बनेगा उस क्यूबॉइड की डायमेंशन ये होगी, लंबाई 125, चौड़ाई भी 1, हाइट भी 1। तो इस क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया होगा ट्वाइस ऑफ LB, 125 से कम 125 प्लस BH, BH का मतलब 1 into 1 1 प्लस HL, 125 से कम 125। सवाल में ये पूछा है कि क्यूबॉइड का जो टोटल सरफेस एरिया है वो ओरिजिनल क्यूब के सरफेस एरिया से कितना परसेंट ज्यादा है। तो आप रेशियो ले लो मेरे प्यारे भाई कि ये जो क्यूबॉइड का सरफेस एरिया है ये ओरिजिनल बड़े क्यूब के सरफेस एरिया से कितना परसेंट ज्यादा। जब भी परसेंटेज कम या ज्यादा निकालना हो हमेशा रेशियो ले लिया करो। अब देखिए 2 से, ध्यान सुनिएगा, ये 2 से मेरे प्यारे भाई 6 कट जाएगा 3 बार, तो आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25 या 75। ये 75 रेशियो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? 125 प्लस 125 250 और 1 251, 75 रेशियो 251 आ गया। यानी कि अगर ओरिजिनल बड़े क्यूब का मेरे प्यारे भाई, मैं हटा दूं आपको समझाने के लिए लिखा है मैंने आपको ये सब। अगर बड़े क्यूब का मेरे प्यारे भाई सरफेस एरिया 75 है तो क्यूबॉइड का 251 है। लेकिन पूछा कितना परसेंट बढ़ा, 75 से 251 हो गया, तो बढ़ा कितना है मेरे प्यारे? जवाब दीजिएगा। 251 में से 75 घटाएंगे तो 150 प्लस 25 155 और 176 बढ़ा है मेरे प्यारे, 176। समझ में आया प्यारे भाई? अगर सरफेस एरिया पहले 75 था तो 75 से 251 हो गया, तो बढ़ा कितना? 251 में से 75 घटाएंगे 176 बढ़ा, 176 बढ़ा। ओरिजिनल कितना था सरफेस एरिया? 75, ओरिजिनल था 75, 75 परसेंटेज में कितना बढ़ा? इनटू 100%। ये होता है परसेंटेज निकालने का तरीका। जो भी बेस वैल्यू होती है पहले जो भी इनिशियल वैल्यू से डिवाइड करेंगे, बढ़ा कितना 176 से ऊपर लिखेंगे और 100% से गुणा करेंगे। तो 25 चौका 100 बेटा 25 75, तो 176 का 4 गुना आएगा 680 और 24 704, 704 बटे 3% आ गया। 704 को 3 से भाग करने पर क्या आएगा मेरे प्यारे? आएगा पहला ऑप्शन भाई। 704 को भाग करेंगे तो 3 दूनी 6, एकम 3 3 3 चौक 234 चला जाएगा, 2 बच जाएगा, 234 सही 2 बटा 3%, पहला ऑप्शन आंसर है। प्यारा सवाल है। तो देखो ये फर्क है, कंसेप्ट वही है। ये फर्क है प्री के सवाल में जिसमें आपको कुछ नहीं करना, और ये है मेंस के सवाल में जिसमें आपको कंसेप्ट वही है लेकिन उसके बाद भी आपको थोड़ा लॉजिक और लगाना है। इतना ही फर्क है, ठीक है जी? समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया है। आगे चलेंगे, बताओ जल्दी से। नेक्स्ट टाइप आपके सामने आएगा, नेक्स्ट टाइप, अगला टाइप करेंगे मेरे दोस्तों सॉल्व सभी लोग। यस देवेंद्र, अगला टाइप बोला है एक क्यूबॉइड के डायगोनल की लंबाई 11 सेंटीमीटर, विकर्ण की लंबाई, सतह का क्षेत्रफल 240 है, 240, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग कितना है? देखो बच्चों मैं आपसे पूछूं कि एक क्यूबॉइड घनाभ इसकी लंबाई है L, चौड़ाई है B, हाइट h। अगला कंसेप्ट बताता हूं, 3 सवाल बनते हैं इस कंसेप्ट में, आपको तीनों ही करवाऊंगा, सुनिएगा। मैं आपसे कहता हूं बच्चों क्यूबॉइड की लंबाई है L, चौड़ाई है B, हाइट h। तो बच्चों मैं आपसे पूछूं कि L प्लस B प्लस H का होल स्क्वायर बताओ क्या होगा? L प्लस B प्लस H का होल स्क्वायर क्या होगा बच्चों? बचपन में आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा ना A प्लस B प्लस C के होल स्क्वायर का। एक क्यूबॉइड की लंबाई L है, चौड़ाई B है, हाइट h है, तो आप मुझे बताओ कि L प्लस B प्लस H का होल स्क्वायर का बचपन में फॉर्मूला पढ़ा है? A प्लस B प्लस C के होल स्क्वायर का फॉर्मूला A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA, ये फॉर्मूला है। आप बोलोगे जिसको नहीं आता भैया वो समझ ले आज कि L प्लस B प्लस H का स्क्वायर करेंगे तो L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस H आएगा। तो मेरे दोस्तों ये है सम ऑफ डायमेंशन, तीनों विमाओं का योग। डायमेंशन होता है लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को हम बोलते हैं डायमेंशन, हिंदी में कहते हैं विमाएं। तो विमाओं का जो योग है सम ऑफ डायमेंशन, यानी कि तीनों ही लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट का योग है, इनका जो स्क्वायर है किसके बराबर बनेगा मेरे प्यारे? जवाब दीजिएगा। ये L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ये क्या है मेरे प्यारे? व्हाट इज दिस? ये क्या है? आप जानते हैं किसी भी क्यूबॉइड का डायगोनल होता है, किसी भी घनाभ का विकर्ण होता है, ये अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। अब मैं दोनों तरफ से स्क्वायर करूंगा तो अंडर रूट हट जाएगा, स्क्वायर करूंगा तो अंडर रूट हट जाएगा, तो ये क्या है? डायगोनल का स्क्वायर है, ये डायगोनल का स्क्वायर है, D मतलब डायगोनल का स्क्वायर, D मतलब डायगोनल का स्क्वायर प्लस। आप हमें बताओ ये क्या है बच्चों? आप हमें बताओ ये क्या है? जवाब दीजिएगा, व्हाट इज दिस? ये क्या है? तो आप कहोगे सर ये तो आपका टोटल सरफेस एरिया प्लस टोटल सरफेस एरिया प्लस टोटल सरफेस एरिया। कंसेप्ट नहीं बन गया कि तीनों डायमेंशन के योग का स्क्वायर होगा बराबर डायगोनल का स्क्वायर प्लस टोटल सरफेस एरिया, कंसेप्ट बन गया एक तरीके से, ठीक है जी? अब इनमें से आपको कोई भी दो वैल्यू देगा और आपसे तीसरी वैल्यू पूछ लेगा, ये ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL टोटल सरफेस एरिया तो है। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब जैसे सवाल देखो मेरे प्यारे, बताओ
बोला एक घनाभ के विकर्ण की लंबाई 11 है, घनाभ का टोटल सरफेस एरिया 240 है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग कितना है? आपसे पूछा है l प्लस b प्लस h पूछा है, तो l प्लस b प्लस h का स्क्वायर क्या होगा बच्चों? डायगोनल का स्क्वायर 11 का स्क्वायर प्लस टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया 240। अब 11 का स्क्वायर 121, 121 में 240 जोड़ूंगा 361, 240 में 121 जोड़ूंगा 361, अंडर रूट लूंगा तो l प्लस b प्लस h कितना आ जाएगा? 361 का अंडर रूट 19 होता है, 19 सेंटीमीटर आंसर है, डी ऑप्शन। तो यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का जो योग होगा वो 19 आ जाएगा। एक सेकंड में सवाल सॉल्व हो गया, हो गया कि नहीं सॉल्व? ये वाला बताओ बच्चों, तीन वैरायटीज पे बनती है, मैं आपसे तीनों पूछ लेता हूं, बनाएंगे स्टूडेंट्स। ये वाला बताइए क्या होगा जी आंसर? बोला है एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और गहराई यानी कि ऊंचाई, लंबाई लेंथ ब्रेथ और हाइट का सम 23 सेंटीमीटर है, इसका डायगोनल विकर्ण 5 रूट 7 सेंटीमीटर है। पूछा इसका सरफेस एरिया, सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया पूछा है। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग है 23, l प्लस b प्लस 23, तो 23 का स्क्वायर क्या होगा? बराबर डायगोनल का स्क्वायर, डायगोनल कितना है मेरे प्यारे? डायगोनल है 5 रूट 7, विकर्ण 5 रूट 7, इसका स्क्वायर प्लस टोटल सरफेस एरिया प्लस TSA, टोटल सरफेस एरिया मेरे प्यारे भाई। ये बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर हमें बात समझ में आ गई। तो यहां से टोटल सरफेस एरिया कितना आ जाएगा बच्चों? जवाब दो। तो आप कहोगे सर 30 का स्क्वायर 529 माइनस 5 रूट 7, 5 का स्क्वायर 25 रूट 7 का स्क्वायर 7, 25 7 175 175। इसके ऑप्शन गड़बड़ है बच्चों, इस सवाल के ऑप्शन गड़बड़ है, ऑप्शन हटा दीजिएगा, ऑप्शन में एरर है, ठीक है ना। तो 529 में से 175 घटाएंगे 4, 12 में से 7 गया 5, 4 में से गया 3, 354 आएगा। 354 सेंटीमीटर स्क्वायर सवाल का आंसर होगा 354। 354 आएगा, 454, 354 इस सवाल का आंसर आएगा। इसके ऑप्शन गड़बड़ है, ठीक है जी। आगे चलेंगे, अगला सवाल, सवाल नंबर आपके सामने यहाँ पर 28। इस सवाल का जवाब दीजिएगा, कौन करेगा मेरे प्यारे भाई? बनाओ जी। अरे मजा तो आ रहा है पढ़ के, चाहे देखो सिक्सल के पेपर में सवाल आया है, सिक्सल टीयर 1 के पेपर में, बताओ जल्दी से। टोटल सरफेस एरिया 354 आएगा। एक क्यूबॉइड, एक द सम ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड बॉक्स इज 20, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग 20 है, टोटल सरफेस एरिया है क्यूबॉइड का 256। मैक्सिमम लेंथ एक स्टिक की क्या होगी जो इसके अंदर प्लेस की जा सकती है इनसाइड द बॉक्स? अधिकतम लंबाई की छड़ जो इसके अंदर रखी जा सकती है, यानी कि आपसे पूछा है डायगोनल डी पूछा है। तो लंबाई चौड़ाई का योग 20 है, 20 का स्क्वायर बराबर क्या होगा बच्चों? यहां से बराबर डी का स्क्वायर प्लस टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया 256 है। तो ये आ जाएगा, कंसेप्ट तो ये सिखाया है, लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई का स्क्वायर बराबर डायगोनल का स्क्वायर प्लस टोटल सरफेस एरिया। तो 400 में से 256 घटाएंगे 144, तो 144 का अंडर रूट आपको लेना पड़ेगा। तो अधिकतम लंबाई की छड़ जो इसके अंदर रखी जा सकती है वो 12 है, 12 इसका आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। कर पाओगे ना बच्चों ऐसे सवाल? मुझे लगता है कि आप ऐसा सवाल कर पाओगे मेरे प्यारे भाई। तो आज इतना ही छोड़ते हैं, हर एक वैरायटी को कवर करवाने की कोशिश कर रहे हैं आपको, लेकिन मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। कंसेप्ट फॉर्मूला आपको याद करने, मुझे नहीं करने, मुझे तो याद है पहले से, ठीक है जी। ओके चलिए दोस्तों, आज हम इतना ही छोड़ेंगे, कल क्यूबॉइड समाप्त हो जाएगा, फिर हम सिलेंडर शुरू करेंगे, ठीक है जी। बाय।